सनातन धर्म के ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं को माना गया है, लेकिन इनमें से कुछ ही देवी देवता हैं और उनके तीर्थ स्थानों को मान्यता मिली हुई है। वहीं ये ग्रंथ बताते हैं कि इन पवित्र तीर्थ धामों की जो यात्रा कर लेता है उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, यानी वह पाप मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि 4 धामों की यात्रा के बाद व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। इसलिए सनातन धर्म में माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सनातनी है को अपने पूरे जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। 4 धाम यात्रा को 4 धाम की संज्ञा श्री आदि शंकराचार्य ने दी थी। उन्होंने ही इन 4 धामों को देश के चारों कोनों में स्थापित किया था। भारत के प्रसिद्ध इन 4 धामों को लेकर जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है कि 4 धाम कौन कौन से हैं, तो आजकल लोग नाम लेते हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को भी इन 4 धामों की यात्रा में शामिल कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग इन 4 धामों में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में 4 धाम कौन कौन से हैं? आज हम आपको इस वीडियो में 4 धाम के बारे में सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है 4 धाम यात्रा। सनातन धर्म में तीर्थ स्थानों के दर्शन को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए 4 धाम यात्रा का भी बड़ा महत्व माना गया है। 4 धाम यात्रा का अर्थ है उन चारों विशेष स्थानों बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका धाम के दर्शन करना। इन 4 धामों की यात्रा को ही महत्वपूर्ण 4 धाम यात्रा माना जाता है और सनातन धर्म में जो व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा कर लेता है उसे वैकुंठ मिलता है। ये है असली 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी। इन 4 धामों को आज बड़ा 4 धाम की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भी यदि हम भारत के सबसे पहले धाम की बात करें तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ इन 4 धामों की गिनती में सबसे पहला धाम है। इसके बाद अन्य 3 धामों की स्थापना की गई है। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस तीर्थ स्थान पर जाने का सबसे उचित समय मई से अक्टूबर महीने के बीच माना जाता है। जगन्नाथपुरी यह तीर्थ स्थान ओडिशा में स्थापित है। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में अकेले जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण नहीं बल्कि उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्र की भी पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत और नाथ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान। इस मंदिर में स्थापित तीनों देवी देवताओं की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई है। वहीं यहाँ प्रत्येक 12 साल के बाद लकड़ी की इन प्रतिमाओं को पवित्र पेड़ों से बनाई गई प्रतिमाओं को एक बड़े उत्सव के साथ बदलने की परंपरा है। जगन्नाथपुरी की तीर्थ स्थल की यात्रा करने का सबसे उचित समय अक्टूबर महीने से अप्रैल महीने तक माना गया है। रामेश्वरम भगवान शिव का मंदिर है। यह भारत के दक्षिण में रामेश्वरम द्वीप पर स्थापित है। सनातन धर्म की एक मान्यता के अनुसार रावण को मारने के बाद ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। इसकी प्रतिमा हनुमान जी कैलाश लाए थे। इस तीर्थ स्थल की यात्रा का सबसे उचित और अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है। द्वारकाधीश का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। यह भारत के गुजरात राज्य में है। इस मंदिर को सनातन धर्म में मोक्षपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ धाम की यात्रा करने का सबसे उचित समय अक्टूबर महीने से मार्च तक माना जाता है। अब जानते हैं क्या है केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। दरअसल असली 4 धाम तो बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका ही है, लेकिन बद्रीनाथ के साथ ही केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के नाम भी शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह छोटे 4 धाम तीर्थ स्थल है। यहाँ बद्रीनाथ में भारी भीड़ होने के कारण छोटे 4 धाम यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका उत्तर भारत में होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि चारों दिशाओं में अलग अलग धाम की यात्रा करना बहुत कठिन है। इसलिए छोटा 4 धाम की तीर्थ यात्रा को भी असली 4 धाम की यात्रा जितना ही फल माना गया है। जो लोग देश के चारों कोनों में बसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका की यात्रा पर जाने में समर्थ नहीं है, वे केवल छोटा धाम तीर्थ यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कर सकते हैं। छोटा 4 धाम की यात्रा की बात करें तो यहाँ आने वाले तीर्थ यात्री सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। फिर इन पवित्र नदियों के जल को पात्र में भरकर ले जाते हैं और केदारनाथ शिवलिंग पर इस पवित्र जल से जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर हिमालय के गढ़वाल रेंज पर है। इसके निकट मंदाकिनी नदी बहती है। यहाँ पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को अप्रैल और नवंबर में लोगों के लिए खोला जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पर करीब 3100 मीटर पर स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित छोटा 4 धाम में से एक धाम है। यहीं से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी यहीं से गंगा नदी निकलती है। माना जाता है कि जब शिव ने अपनी जटाओं से शक्तिशाली गंगा नदी को मुक्त किया था, तभी गंगा नदी का अवतरण हुआ। हर साल मई से अक्टूबर के बीच यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ता है।
है। मंदिर के कपाट वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया पर खोले जाते हैं। वहीं कार्तिक महीने में यम द्वितीया तीर्थ के दिन यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में स्थित छोटा 4 धाम में से एक धाम है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के गढ़वाल श्रेणी पर 3293 मीटर पर बसा है। यहीं से यमुना नदी निकलती है। यहाँ स्थित देवी यमुना का मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के कपाट भी गंगोत्री की तरह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया पर खोले जाते हैं और कार्तिक महीने के यम द्वितीया तिथि पर बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।